नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लेक्चर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट का। उसमें हम आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको देते हैं और प्रीवियस मंथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट को, उनको हम डेली क्वेश्चन के बाद में रिवाइज करते चलते हैं। तो हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 4 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोगों से अपील, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके पहले रिवाइज करते हैं, कल वाले जो हमारे क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए अलेक्जेंडर डन को चुना गया। सैफमैन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 भारत ने जीत ली है। AFMS यानी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आरती शरीन बन गई हैं। अगला कह रहा है, हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, नाटो के महासचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? मार्क रूटे बने हैं। SBI कार्ड ने किस एयरलाइन के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर एयरवेज। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय बिरला को दिया गया है। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो हमारा लास्ट डे का जो रिवीजन था वो खत्म होता है, हमारा शुरू होता है पहला क्वेश्चन। कह रहा है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे पहली बार इटली के फ्लोरेंस में पारिस्थितिकीविदों के एक सम्मेलन में मनाया गया था। इस बार की थीम की बात करें, विश्व पशु दिवस 2024 की थीम है दुनिया उनका भी घर है। ये इस बार की थीम है विश्व पशु दिवस की। रिवाइज करते हैं अक्टूबर के हमारे दिवस, उनको शुरू करते हैं रिवाइज करना। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 2025 में कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? 2025 में कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। भारतीय खो खो महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत के पहले खो खो विश्व कप की आयोजन की घोषणा की है। इस आयोजन में जो है 6 महाद्वीपों से 24 देश भाग लेंगे। इसमें 16 पुरुष और 16 महिलाएं टीम, मतलब 16 पुरुषों की टीम होगी, 16 महिलाओं की, और 6 महाद्वीपों से जो है 24 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखते हैं करंट, पिछले महीने के कुछ करंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी की है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो इस बार की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। G20 जो है इसका 2024 में जो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन होना है तो कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। इस वर्ष जो है G7 की मेज़बानी किस देश ने की है? इटली ने इस बार की है, यानी G7 इटली में आयोजित किया गया है। G20 ब्राज़ील में होगा। SCO के जो है सम्मेलन हुआ है कजाकिस्तान में, और भारत में हुआ है जो विश्व धरोहर समिति का सम्मेलन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन से गेंदबाज हैं? जो टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग जारी हुई है उसमें शीर्ष पर कौन से गेंदबाज हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, जो इंडियन बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो गया। आप देख लेते हैं, मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पहले स्थान पे हैं जसप्रीत बुमराह, दूसरे स्थान पे रविचंद्रन अश्विन, तीसरे पे हैं जॉस हेजलवुड जो हैं ऑस्ट्रेलिया के,
4th पे हैं पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया से, और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा वो 5वें स्थान पे हैं। अब टेस्ट मैच में बैटिंग की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है, इंग्लैंड के जो रूट, दूसरे पे हैं केन विलियमसन, तीसरे पे यशस्वी जायसवाल और चौथे पे हैं स्टीव स्मिथ और 5वें में है उस्मान ख्वाजा। तो ये बैटिंग में रैंकिंग है और ये बॉलिंग में टेस्ट मैच में। आगे देख लेते हैं, बात करें तो ओडीआई में बॉलिंग रैंकिंग पहले स्थान पे कौन है, साउथ अफ्रीका के केशव महराज पहले स्थान पे हैं, राशिद खान दूसरे स्थान पे, कुलदीप यादव तीसरे स्थान पे हैं। वनडे की बॉलिंग रैंकिंग में जो आईसीसी की अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है, एडम जैम्पा ये 4th पोजीशन पे हैं और जॉश हेजलवुड 5वें स्थान पे हैं। मेंस ओडीआई बैटिंग की बात करें तो इसमें पहले स्थान पे पाकिस्तान के बाबर आजम है, सेकंड पे रोहित शर्मा, तीसरे पे शुभमन गिल, चौथे पे विराट कोहली और 5वें पे आयरलैंड के जो हैरी टैक्टर हैं वो 5वें स्थान पे। तो ये वनडे की रैंकिंग है बॉलिंग और बैटिंग की, और जो ऊपर हमने देखा वो टेस्ट मैच की रैंकिंग थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इजराइल ने अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल। बात करें तो इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। जो ईरान के द्वारा अभी हाल में मिसाइल से हमला किया गया है कहाँ पर, इजराइल में, उसकी निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनको देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया इजराइल ने गुटरेस को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है क्योंकि उनके अनुसार गुटरेस ने ईरान के हमलों की जो निंदा है उसकी निंदा नहीं की, जो उसने हमला किया उसकी निंदा नहीं की है, तो इसलिए उन्होंने उनको प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात कर ले इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में इसके सीरिया है और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र स्थित है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, किसके साथ लगती हैं, इसके एक तरफ है लेबनान है, दूसरी तरफ सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र, इसके साथ इसकी सीमा लगती है और ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात हम कर ली। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। और आपको याद हो जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये भी याद करने वाली बात है कि ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है, तो ये इजराइल में चलाया गया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना जो है वो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला स्टेट बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय के विकास के लिए संसाधनों, उपकरणों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देने और समर्थन देने की एक पहल जो WEB यानी महिला उद्यमिता मंच है, केंद्र द्वारा संचालित एक योजना थी। तो इसमें तेलंगाना पहला राज्य बन गया जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा, यहाँ के राज्यपाल का नाम है। करंट अफेयर देख लेते हैं प्रीवियस मंथ के। CDAC हैदराबाद द्वारा विकसित एंड्रॉयड डिवाइस बार्ड रिमूवल टूल का एक नाम M-Kavach-2 है। भारतीय तटरक्षक बल ने विशाखापत्तनम में अपने पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन में सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 लॉन्च किया है। द प्रिंटर्स मैसूर के एन शांत कुमार को
KN शांत कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो ये हमारे प्रीवियस मंथ के कुछ करेंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नाटो ने वर्ष 2025 में किस देश में अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में फिनलैंड में नाटो ने अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, फिनलैंड। बात करें तो नाटो अगले साल रूसी सीमा के पास फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, जो संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि सेना के संचालन का नेतृत्व करेगा। यह निर्णय कब लिया गया? रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हाल ही में फिनलैंड की नाटो सदस्यता के बाद लिया गया। यानी नाटो जो है, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था, उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया है वहाँ पर उत्तरी भूमि जो कमान है नाटो का स्थापित करने का। कहाँ पर? फिनलैंड में। नाटो की बात कर लें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इसका गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। और यहाँ के मतलब नाटो में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 32 मेंबर्स हैं। स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। यह मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हुआ। और 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना था। अब करंट क्वेश्चन फिर रिवाइज करते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजगीर में एक अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी हॉलीडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? बापू टावर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में बापू टावर जो है उसका उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया है। इस टावर में राष्ट्रपति जो पिता हमारे महात्मा गांधी हैं, उनके जीवन, आदर्शों और कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप इसका चित्र देख सकते हैं बापू टावर का। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ के राज्यपाल का नाम है। करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने घोस्ट शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की, जो प्रशांत महासागर की गहराई में रहने वाली एक दुर्गम मछली है। भारत हाल ही में दुनिया में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। भारत आधिकारिक तौर पर खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक समूह है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों की उन्नति या उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ीसा में मनकेडिया समुदाय को निवास अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वन अधिकार जो अधिनियम 2006 है उसके तहत ये मान्यता प्राप्त करने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में अभी हाल ही में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया है। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम जमैका होगा। जो जमैका उच्चायोग वाली सड़क है, उस सामने वाली सड़क है, उसका नाम अभी हाल ही में जमैका मार्ग रखने की घोषणा की है पीएम नरेंद्र मोदी ने।
जमैका की लोकेशन आप देख सकते हैं। जमैका की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की किंगस्टन है। यहाँ की मुद्रा है जमैकियन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस, जो अभी हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। जमैका ग्रेटर एंटीलीज पर स्थित एक राष्ट्रीय द्वीप है। यह देश उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सही मतलब यूएसए और कनाडा के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये देश है उत्तरी अमेरिका में। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि आय सहायता योजना का शुभारंभ किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में डिक स्कोफ को नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? डिक स्कोफ को। ओडिशा सरकार ने बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए 2024-25 में लगभग 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने की योजना बनाई है। अगला कह रहा है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने मिशन कर्मयोगी के तहत निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित इस पोर्टल का उद्देश्य 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या तीसरे लिंग के यानी ट्रांसजेंडर के उम्मीदवारों को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना है। जो निर्माण पोर्टल है तो इसका उद्देश्य क्या है? जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होता है उसको उत्तीर्ण करने में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 देश कौन सा है? कोयला संयंत्र जो बिजली संयंत्र है, अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 का देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने अपना आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है, जो 142 साल से कोयले से चलने वाली बिजली के उत्पादन का अंत है। देश की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पवन और सौर ऊर्जा से आता है। इसके साथ ही ब्रिटेन G7 में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन की बात करें, राजधानी लंदन है। यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री। और लंदन यहाँ की जो राजधानी है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इंग्लैंड जो है इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है करंट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते को नवीनीकृत किया है। जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग मुद्रा शुरू की है। सोने के भंडार द्वारा समर्थित जिग मुद्रा ह्रास वाले जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगी, यानी जिम्बाब्वे डॉलर की जगह जिग मुद्रा शुरू की है जिम्बाब्वे ने। थॉमस कप को किसने जीता है? चीन ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के पहले ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज जिले में किया गया है। भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पश्चिमी कमान के साथ मिलकर पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन किया है। 7 मई 2024 को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया। कब? मतलब हर साल अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ये यूएन ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में माँ दुर्गा अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में माँ दुर्गा अभियान शुरू किया गया? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में माँ दुर्गा अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कौशल विकास विभाग ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है हर घर दुर्गा अभियान, जिसके तहत राज्य भर में सभी सरकारी ITI में समर्थित शारीरिक शिक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे। मतलब शारीरिक शिक्षा सत्र जो है उनका आयोजन किया जाएगा जो सरकारी ITI कॉलेज होंगे। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। बात करें अब कुछ देख लेते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन।
महाराष्ट्र से। भोर घाट पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी भोर घाट जो है वो किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। और थाल घाट जो दर्रा है ये नासिक और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो याद रखना है कि भोर घाट और थाल घाट जो है वो दोनों दर्रे महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है, जो महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह भी याद रखना कि गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। चिंचोटी जलप्रपात, लिंगमाला जलप्रपात, अम्ब्रेला जलप्रपात, देवकुंड जलप्रपात और विहगांव जलप्रपात ये महाराष्ट्र के जलप्रपातों के नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार का खिताब जीता है, कृषि के क्षेत्र में जो है जीता। और बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार किसने जीता था, नागालैंड ने जीता था। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला जिन्हें डीएसपी बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार को 3 साल के लिए राज्य को उधार पर वापस दिया जाएगा। महाराष्ट्र में पहली एलएनजी संचालित बस योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की गई है। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन थे। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक या ऑप्शन सी कांस्य पदक। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर भी आपको लिंक दिया, यहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।